जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जैन सेन सूजी महाराज साहब की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लो एषवसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परममः वै मंगलं परममः वै मंगलम्। जयतु लोकेश्वीलराजेन्द्रशूरीं हरतु तापं देहिनां क्लेशभाज्यां नदतु वाद्यं तद्यशो दुन्दुभिनां जपरजस्याख्यां सदा भव्यलोका आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृति स्मरेत् तेनं विघ्नं प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथा प्रगतिर्हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शतदीपावली तमसावरणने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली सहु दुखियो ना दुख कापो ए हवी मुझ भावना मुक्त थई सौ सौख्य पामे एवी रहे नित कामना संताप से जो कोई मुझने शांति ते हने आपवा संतोष पूर्वक हूँ सहूते आत्मगुण विकसाववा जे वेर वृत्ति राखसे हूँ ते हथी करी मित्रता नहीं दिल दुभाऊ कोई नु राखी हृदय पवित्रता नहीं इष्ट मरवू कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा आपी सकू नहीं जिंदगी तो लई सको नहीं हूँ कदा बस एज जरणु सर्वदा मम उर्वी से वह तू रहे करु त्राण हूँ सहु जीवने सहु मृत्यु थी जीवन लहे बुरु न थाओ कोई नु थाओ सहु नो हित सदा जंगमयने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा तन मनयने के साग्रनी वीणा सदा जंकारती दुख भागे स्नेह जागे ए जय भारती आलोकने परलोकमा पण भावना एवी रहे जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे निज शक्ति थी रागी करो हूँ सर्वने शासन प्रति राजेंद्र शक्ति जयंत अरपो जंखना हमारी अति राजेंद्र शक्ति जयंत अरपो जंखना हमारी अति प्रभु जंखना हमारी अति। परमात्मा चरम तीर्थाधिपति आसनोपकारी महावीर स्वामी का ये शासन सदा जयवंत बना है क्योंकि ये शासन ने 4 भावनाएं सिखाई है। फर्स्ट नंबर दान, सेकंड शील,
तवो य भावो तप और भाव। हे जीव, सतत तू तपस्या में रक्त रहे। तेरे पास कुछ है ना तो किसी को देने का भी सीख ले। ये दान आदि गुणों को ऐश्वर्य माना है। आज मैं बहुत थोड़े से समय के लिए लेकिन आपको कुछ कहने के लिए आया हूं। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी परम उपकारी परमात्मा का शासन प्राप्त होने के बाद अपना जीवन अपन कैसा बना रहे हैं आज सोचना है। पूज्यपाद गुरुदेव श्री कल रतलाम के नगर के अंदर जुलूस के अंदर गए। सब अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे कि ऐसे गुरु भगवंत का हमको चातुर्मास मिला है। लेकिन ऐसे गुरु भगवंत मिलने के बाद भी आज हम कहीं कहीं पीछे हट रहे हैं। आज उसे सुधारना है। एक छोटे से शास्त्र के अंदर एक छोटा सा दृष्टांत बताया है, एक छोटा सा पदार्थ दिया है, वो आज रूपक के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। अवसर पामी आलस कर से, अवसर पामी आलस कर से, ए मूर्ख मां पहलो जी, पहलो जी, ए मूर्ख मां पहलो जी, पहलो जी। आज वही कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। एक अंधा व्यक्ति, धीरे धीरे अपन ऊपर जाएंगे। एक अंधा व्यक्ति किसी किले के पास गया। किला तो मालूम है ना? हाँ, किले के पास गया। किले के अंदर एक बड़ा सा नगर बसा हुआ था, बड़ा सा एक शहर बसा हुआ था। अंधे व्यक्ति को वो शहर में घूमने की इच्छा हुई, किले के पास गया। वो किले के अंदर जाने के लिए एक छोटा सा दरवाजा दिया हुआ है, लेकिन अंधा व्यक्ति है, उसे पता नहीं कि ये दरवाजे के अंदर प्रवेश मैं कैसे करूं। और वो व्यक्ति किले के पास चलना शुरू करता है। किले की बड़ी बड़ी जो दीवार होती है उसको अपना एक हाथ लगाता है और धीरे 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 चलना शुरू करता है कि जैसे ही गेट आएगा मैं अंदर चला जाऊंगा। मान लो कि 5 किलोमीटर लंबा ये किला था। कितना? हाँ, सब सुन रहे हो ना? कितना? 5 किलोमीटर लंबा ये किला था। और वो अंधा व्यक्ति धीरे 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 चलता जा रहा है। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर हाथ लगाया हुआ है, कहीं हाथ छूट जाए तो भारी दिक्कत हो जाए। हाथ लगाया हुआ है। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, पुणे 5 किलोमीटर। और जहां 5 किलोमीटर आता है, यानी कि जहां गेट आता है, दरवाजा आता है, और वो अंधे को 1 मिनट के लिए खुजवाल शुरू होती है दूसरे हाथ पे। जो हाथ दीवार को लगाया हुआ है, किले को लगाया हुआ है, वो हाथ वहां से हटाता है, खुजलाली शुरू करता है और चलना भी शुरू रखता है। सच बताओ, ये दरवाजा कहां जाएगा? दरवाजा पीछे। हाँ, दूसरी बार भी ये अंधा ऐसी की ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि चल रहा है। और इतने में एक देखता हुआ सा व्यक्ति वहां पर आता है। कुछ सोचना है आज, मैं कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। एक देखता हुआ व्यक्ति वहां आता है, वो भी सोचता है किले के अंदर मुझे प्रवेश करना है। हाँ, और वो देखता हुआ व्यक्ति किले के पास जाता है। दरवाजा कहीं दिखता नहीं, इतने बड़े किले में इतना छोटा दरवाजा कैसे दिखेगा?
और वो भी चलने की शुरुआत करता है किले के राउंड पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5, 3.25, 3, 4 किलोमीटर, 4.5, 5 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और उसके मन में एक छोटा सा विचार आता है कि अभी अभी आधे घंटे पहले, मेरे से आधे घंटे पहले एक अंधा व्यक्ति ये किले में से पसार हुआ है, यानी कि किले के पास से गया है। वो अगर अंदर गया होगा तो कैसे गया होगा? मैं 2 घंटे से घूम रहा हूं, मैं भी अंदर नहीं जा पाया तो। और वो समय पे आंख अपनी बंद करता है और चलने की, सिर्फ अंधे बनने की प्रैक्टिस करता है, चलने की शुरुआत भी रखता है। और क्या होता है? दरवाजा। एक बात आज पूछना चाहता हूं, ये दोनों में से आप मूर्ख किसको मानोगे? देखता हुआ या अंधा? पक्की बात? बस भाई ये तो बताना चाहता हूं मैं। अपन देखते हैं, अपने पास ज्ञान है, अपने पास जिनेश्वर परमात्मा ने बताया हुआ धर्म है, उसके बाद भी अपन इस संसार की लोलुपता के अंदर, इस भौतिक बाह्य दस्तियों के अंदर, अपन इस जगत के सुख शाख के अंदर ऐसे चक्के चौंध बन के पड़े हुए हैं कि अपने को ये जगत, हाँ, संसार है नथी सुवम संसारमी असारे, ये संसार में सुख नहीं है, लेकिन तो भी अपने को संसार में सुख दिखता है। देखते हुए होने के बाद भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और शायद सामायिक आदि करते हो तो सम्यक चारित्र भी आज अपने पास है, लेकिन उसके बाद भी मोक्ष मार्ग जाने के लिए अपना प्रयत्न कितना, जिंदगी बीतती जा रही है। हाँ, किसी ने अच्छा कहा है, अवतार मानवीनो हरि ने नहीं माळे, अवतार मानवीनो हरि ने नहीं माळे, अवसर तरी जवानो हरि ने नहीं माळे, अवतार मानवीनो हरि ने नहीं माळे। सच बता रहा हूं, ये अवतार फिर से नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य भाव मिला है ना, सिर्फ सुख भुगतने के लिए नहीं मिला अपने को। ये मनुष्य भाव मिला है सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं मिला। मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ, सुख भुगतने के लिए ये मनुष्य भाव नहीं मिला, पैसे कमाने के लिए भी ये मनुष्य भाव नहीं मिला। अरे घर के बाहर बैठते हुए 4 लोगों की पंचायती करने के लिए भी ये मनुष्य भाव अपने को नहीं मिला। हाँ, तो फिर ये मनुष्य भाव क्यों मिला है? ये मनुष्य भाव सिर्फ धर्म की आराधना करके आत्मा को उच्च गति की ओर प्रयाण करने के लिए मिला है। ये विनाशी भोग सुख में क्या रखा है? आखिर भी एक दिन ऐसा आएगा जब ये से चले जाने के लिए अपने को तत्पर रहना पड़ेगा। आज तक किसी ने किसी की मौत देखी है? सही? हाँ, किसी ने किसी की मौत देखी है? सही? एक बात याद रख लो, ये संसार के अंदर खाने पीने का, कपड़े पहनने का, पैसे कमाने का जितना भी सुख है, ये सारा भोग सुख, वो कभी भी बुढ़े नहीं होने वाले। अपन शायद बुढ़े हो जाएंगे, अपन शायद मर जाएंगे, वो मरे या न मरे, लेकिन अपनी स्थिति क्या, आत्मा का लेवल क्या, कभी चेक किया है? सही? कैसे कैसे अपनी जिंदगी बीत रही है। हाँ, शास्त्रकार भगवंतों ने 8 प्रकार से ये संसार को बिल्कुल गलत बता दिया। हाँ, ये सारे भोग सुख है ना, 8 प्रकार से दुख रूप है। सबसे पहले तो आपका जो ये भोग सुख है, आप जितने भी जहां भी ये भौतिक जगत के अंदर, अरे भाई जागृत होने की आवश्यकता क्यों नहीं लगती अपने को? ये जितना भी सुख बाहर दिख रहा है, आप शायद रात को 8 बजे बाजार के अंदर चले जाओगे, रात को 10 बजे बाजार में चले जाओगे, आपको कचौरी की, पाव भाजी की, चाइनीज की होटल दिखाई देगी, लेकिन वो सुख भी दुख के भेलसेल वाला, यानी कि दुख मिश्रित सुख है। समझ आ रही है बात मेरी? मार्शल जी, चौमासे में तो बंद है सब, चौमासे के बाद क्या? हाँ, दुकान के अंदर सीजन के अंदर व्यापार करते हो कि सीजन के बाद भी व्यापार करते हो आप? हाँ,
आप भोजन सिर्फ रविवार के दिन ही बनाते हो कि हर रोज भोजन बनाते हो? मां साहब 4 महीना बंद है, बाकी बनता है हर रोज। हाँ? दुख मिश्रित ये भोग सुख है। छोटी सी एक बात बता दूं, शायद आपको बहुत भूख लगी हुई हो, आपको रसगुल्ले बहुत फेवरेट हो। क्या बता रहा हूं? आपको बहुत भूख लगी है, रसगुल्ले बहुत फेवरेट है, और यहां से व्याख्यान निपटते ही आप सीधे पांडाल के अंदर जाते हो और वहां आज योगानुयोग से क्या बने हैं? रसगुल्ले बन गए हैं। हाँ, सच बताओ। हाँ, ज्ञानी भगवंतों ने कहा अच्छे अच्छे पदार्थ देखते हुए जिसके मुंह में से पानी निकलता है ना, वो रागी है, और अच्छे पदार्थ देखते हुए जिसकी आंख में से पानी निकलता है वो ही सच्चा वैरागी है। हाँ? रसगुल्ले देखते हुए या तो आपकी फेवरेट चीज देखते हुए आपके आंख में से पानी निकलता है या फिर मुंह में से। हाँ? और ये राग का कारण बता दिया, राग का फल भी आगे बता दिया कि 1 सेकंड का, एक समय का, इच्छा में दुक्रम 1 सेकंड नहीं, एक समय, यानी जो आपका ये पलकारा है ना, आप सिर्फ आंख बंद करो या खोलो, उसके अंदर जितना समय लगता है ना, उसके अंदर असंख्य समय पसार हो जाते हैं। सिर्फ एक समय का सुख कितना? एक समय का सुख 11,56,984 पल्योपम के नरक की दुख के लिए आपको रवाना कर देता है। ऐसी शास्त्रकार भगवंतों की वाणी है। जीवन के 40, 50, 60 साल हो गए, उसके बाद भी अपन ये सुख को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाजार अपने को पसंद है, होटल थिएटर अपने को पसंद है, क्लब अपने को पसंद है। मनुष्य का ये भाव मिला है, ये अवसर मिला है, कुछ प्राप्त करो। अरे अरे, वो उसे देखो तो सही। सिर्फ एक समय का सुख। हाँ, श्रेणिक महाराजा जैसे श्रेणिक महाराजा आज कहां पर है? श्रेणिक महाराजा आज कहां पर है? नरक में है। अपन सब सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन वो नरक के अंदर जाने के पीछे जो रीजन है, वो रीजन को कभी चकासा है सही? वो श्रेणिक महाराजा, हाँ, जो परमात्मा के परम भक्त थे। जब जब भी परमात्मा राजगृह में आते थे ना, यानी कि श्रेणिक की नगरी के अंदर देवताओं को भी शर्म आए ना, इतने जबरदस्त वरघोड़े वो श्रेणिक महाराजा परमात्मा के निकालते थे। जब जब भी परमात्मा के पास जाते थे, बड़े बड़े सोने के अक्षत से परमात्मा के सामने स्वस्तिक करते थे। एक प्रार्थना करते थे, परमात्मा मेरे आत्मा में जो कर्म मल है उसे आप साफ कर देना, बस। वो श्रेणिक महाराजा, हाँ, परमात्मा के सामने अगर कोई कुछ बोलता है तो श्रेणिक महाराजा उसे मृत्युदंड तक की सजा दे देते थे। बताओ, ऐसे श्रेणिक महाराजा नरक में जाने चाहिए? वो भी श्रेणिक महाराजा नरक में है। उसके पीछे का रीजन, अभी शायद आप 72 जिनालय में चले जाओ, कहीं भी ऐसे जिनालय में चले जाओ जहां पद्मनाभ स्वामी भगवान, पद्मनाभ मतलब कि श्रेणिक महाराजा अगले भाव में क्या बनने वाले हैं? तीर्थंकर बनने वाले। ऐसे पद्मनाभ स्वामी भगवान के पास चले जाओ तो अपन जाएंगे, वहां हाथ जोड़ेंगे, नमो जिनानम बोलेंगे और वहां चैत्य वंदन भी करेंगे। सही बात ना? हाँ, लेकिन वो श्रेणिक महाराजा का जीव जहां अपन चैत्य वंदन करते, वो जीव अभी भी दूसरी नरक के अंदर 84,000 वर्ष का, कितना 84,000 साल का दुख भुगत रहा है। उसके पीछे रीजन पूर्व भाव के, मतलब कि श्रेणिक राजा ने, हाँ, श्रेणिक राजा ने अपने भाव के अंदर जब जैन धर्म नहीं मिला था, हाँ, वो समय पे श्रेणिक महाराजा जंगल के अंदर शिकार करने के लिए जाते हैं। दूर से एक हरिण दिखती है और श्रेणिक महाराजा खुश हो जाते हैं, हरिण पानी पी रही है। श्रेणिक महाराजा अपना तीर कमान तैयार करते हैं, हाँ, 1, 2, 3 गिने, न गिने और तीर छोड़ा सीधा हरिण के पेट के अंदर, और वही समय में हरिण गिर पड़ी, हरिण मिल गई, लेकिन उसके पेट के अंदर भी क्या था? एक बच्चा था, हाँ, वो भी वो समय पे गिर के मर गया। एक तीर में कितनी हत्या? और श्रेणिक महाराजा नजदीक गए, 2-2 हत्या देख करके
सैनिक महाराजा ने अपना हाथ ऊंचा किया और शाबाश, 2 अध्याय की। कितने समय के लिए सोचा होगा? सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट राग कर लिया, सुख का पोषण कर लिया। हाँ, जहां कर्मों के शोषण के लिए ये मनुष्य भाव मिला है। हाँ? और वो सैनिक महाराजा ने वहां पर आयुष्य कर्म बांधा। अरे भाई, बांधा तो इतना भयंकर बांधा कि आज भी वो सुख सिर्फ एक समय का, वह बहुत अच्छा काम किया और आज वो सैनिक महाराजा अभी भी नरक के अंदर 84,000 साल का दुख भुगत रहे हैं। सोच लेना, यहां से जाने के बाद अपना क्या अवसर पामी आलस कीजे, अवसर पामी आलस कर से ते मूर्ख मां पहेलो जी, पहेलो जी। भूख्या ने जेम घेबर धरता, भूख्या ने जेम घेबर धरता, हाथ न मांडे गेलो जी, गेलो जी। हाँ? अवसर मिला है मनुष्य का, कुछ समझना है भाई। आज अगर ये भी अवसर गवा दिया, हाथ में क्या आएगा? आखिर में आपको 2 बात बता रहा हूं। अपन इतने सुख में लंपट क्यों बनते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन करूं आपको। आप सब पैसे कमाने जाते हो, बराबर है ना? हाँ, आप जितने भी पैसे कमाते हो, एक बार रात को 2 बजे उठ जाओ, रात को 12 बजे उठो और अपने घर के बाहर जाओ या तो टेरेस के ऊपर जाओ और एक जितने भी पैसे है ना, उसमें से 5 रुपये का एक सिक्का लेकर जाओ। कितना? 5 रुपये का एक सिक्का। आपको तो पैसे कमाने की झंझट नहीं है, लेकिन बहुत श्रृंगार अपने को चाहिए। कोई एकाध छोटी सी साड़ी, अच्छी सी साड़ी आप लेकर के टेरेस के ऊपर जाओ, पूरा जो ये ब्रह्मांड दिखता है ना, उसे आराम से देखो और सोचो। एक बात फिक्स है, मृत्यु सबकी आनी है। मृत्यु सबकी आनी फिक्स है कि नहीं आएगी? बस वहां सोचना है। 5 रुपये का सिक्का हाथ में मुट्ठी में बंद कर लो, ब्रह्मांड को देखो। आप कुछ गहने के कुछ साड़ी लेके गए हो तो वो भी हाथ में पैक कर लो और आंख बंद करके सोचो, मेरी मृत्यु होगी तब ये 5 रुपये मेरे साथ आएंगे, आएंगे साथ में। हाँ, कोई साड़ी, नेकलेस कुछ आएगा साथ में? जिसके लिए पूरी जिंदगी दौड़ते हो, वो चीज आपके साथ नहीं आ रही तो क्यों इसके पीछे इतना भागते हो? अरे भाई, कुछ समय तो धर्म कर लो। क्या रखा है ये कसाई के अंदर? इतने इतने प्रवचन। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूं आपको कि एक व्यक्ति कभी प्रवचन नहीं सुनता, सिर्फ एक दिन प्रवचन सुनने के लिए जाता है, और एक व्यक्ति पूरी जिंदगी के अंदर 50-50 साल तक, 40-40 साल तक प्रवचन सुनता रहता है। 2 में से भाग्यशाली कौन? बताओ मेरे को। हाँ, आगे थोड़ा और बता दूं। जो 40-50 साल से प्रवचन सुनने जा रहे हैं ना, वो आपके जैसा है, और एक दिन प्रवचन सुनने जाता है ना, हाँ, वो शायद इंद्रभूति गौतम स्वामी है। बोलो, प्रवचन ज्यादा सुनना वो आवश्यक है कि कम प्रवचन सुनकर भी आत्मा को ज्यादा जागरूक करना वो आवश्यक? आज तक अपन ने क्या किया है भाई? जरा आत्मा को प्रश्न तो करो। 1 मिनट के लिए सिर्फ आंख बंद करो, सब अपने हाथ जोड़ो और आंखें बंद सबकी। आज परमात्मा को एक प्रश्न करते हैं। सबके हाथ जोड़े हुए, आंखों बंद, और आंखों के सामने आज परम तारक परमात्मा आने चाहिए। परमात्मा को आज एक प्रश्न करो, परमात्मा, जन्म आपने भी लिया, जन्म मैंने भी लिया, जन्म कई व्यक्तियों ने लिया, आपको ये संसार असार लगा, आपको ये कर्म की स्थिति बहुत बुरी लगी और आपने संसार छोड़ दिया।
हजारों आत्माओं ने संसार छोड़ करके संयम पंथ ले लिया, तो हजारों आत्मा संसार का सार समझकर मुक्ति नगरी की ओर जाने लगे, सच्चे श्रावक बने, सच्ची श्राविकाएं बने। अब आत्मा को एक प्रश्न करो तो, जन्म के बाद आज तक कितना समय धर्म को दिया है? एक प्रश्न आत्मा को पूछो। अगर धर्म को दिया है तो सही, लेकिन अगर धर्म को समय नहीं दिया तो यहां से मृत्यु प्राप्त कर कौन सी गति? अरे शायद नरक में जन्म लेना पड़ा ना। हाँ, सबके हाथ खुले। शायद नरक में जन्म लेना पड़ा ना। चत्वारी नरक द्वार प्रथम रात्रि भोजन। आप कोई रात्रि भोजन तो नहीं करते ना? कुछ पूछ रहा हूं। प्रथम नरक का द्वार रात्रि भोजन बताया है। जैसे ही आगे थाली पड़ी है और थाली में से एक कवा उठाया और एक कवा मुख में डालने के लिए तैयार किया, मुंह खोला, मुख में कवा डाला और वही टाइम पे 10,000 साल की नरक की आयुष्य अपनी फिक्स हो गई। सोच लेना, वो 10,000 साल तक चाहे कितनी भी प्यास लगे, एक भी बूंद पानी का वो नरक के अंदर मिलने वाला नहीं है। वो 10 साल के अंदर, वो 10,000 साल तक चाहे कितनी भी भूख लगे, हाँ, आते के कासना भी करना होता है ना, क्या हालत होती है। वो 10,000 साल तक एक भी दाना अनाज का वहां पर मिलने वाला नहीं है। ये स्थिति अपनी, हाँ, सम्रादित्य राजा ने अपने जीवन के अंदर, नाम सुना हुए सम्रादित्य राजा, अपने जीवन में उन्होंने सिर्फ दुख देखा। हाँ, कौन सा दुख? एक बालक जन्म ले रहा था और जन्म के ठीक थोड़े समय में वो रोने की शुरुआत करता है। सम्रादित्य राजा उसको देखते हैं। बस संसार में रोना पड़ता है। जन्म लेते रहो, खुशहाली होनी चाहिए, सब खुश होते हैं, लेकिन जन्म लेने वाला रोता है। फिर सम्रादित्य राजा थोड़े आगे बढ़े, नगरचर्या करने के लिए गए। हाँ, थोड़े आगे बढ़े और देखा, हाँ, कि एक वृद्ध अपनी हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लेकर के धीरे धीरे लड़खड़ाते चल रहा है। जरा आंख बंद करके अपनी भी यह दशा की सोच लगा लेना कि एक दिन मेरा भी बुढ़ापा आएगा, तब क्या? सोचने जैसा लगता है। और वो देखते हैं लड़खड़ाता, हाँ, कोई भी सहारा नहीं है, अनाधार है। और थोड़ा सम्रादित्य राजन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी की मृत्यु की थाथड़ी लेकर के कोई जा रहा है, 4-5 व्यक्ति जा रहे हैं। हाँ, ये 3 चीज आपने जीवन में देखी हुई है। किसी का जन्म देखा, किसी की वृद्धावस्था देखी, किसी का मृत्यु भी देखा। आपका तो मालूम नहीं, लेकिन सम्रादित्य राजा उसके बाद नगर के अंदर आता है और प्रजाजनों से बोलता है, मैं आज से तो संयम जीवन ही लूंगा, क्योंकि ये 3 चीज अगर मेरे पास आई तो मैं कहां जाऊंगा। आपने क्या सोचा मुझे मालूम नहीं। बताओ क्या सोचा? वृद्धावस्था आए उसके पहले जलसे कर लो, मृत्यु आए उसके पहले इकट्ठे कर लो। हाँ भाई, 7 पेढ़ी 72 पेढ़ी की शायद आप चिंता करते हो, लेकिन आत्मा की चिंता आज तक कितनी की? एक प्रश्न आज सोचोगे घर जाकर के। 72 पेढ़ी की चिंता की है। हाँ, चिंता की है ना। छोटा सा छोरा जन्म लिया तब से उसका टेंशन कि उसको कौन सी स्कूल में पढ़ाएंगे, कौन सी स्कूल में अच्छा पढ़ाते, उसको बड़ा होके क्या बनाएंगे, सीए बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे। 72 पीढ़ी का टेंशन अपन ने किया है। लेकिन एक बार फिर आत्मा को प्रश्न करो कि आज तक अपने लिए क्या सोचा है? सोचा है कुछ? भाई, राग को छोड़ो, सिर्फ परमात्मा इतनी ही बात बोलते हैं। कैसी भी स्थिति में आपको राग नहीं होना चाहिए। अगर आपको संसार में रहना भी पड़ता है ना, हाँ, सच बताओ अपनी क्या हालत है। भोजनशाला में भी अपन भोजन करने के लिए आप लोग जाते हो ना, हाँ, कुछ तिखा बना है तो बाहर आके आप बोलोगे ये चीज तो, हाँ, कुछ मीठा बना है तो बाहर आकर के द्वेष और राग। सच में
हम हमारी जात को बहुत धन्य मानते हैं कि हमको गुरुदेव ने रजोगुण प्रदान करके ये राग द्वेष से बचा लिया। हमारे गुरुदेव हमको कोई, आप एक छोटी सी नोटबुक भी ओढ़ा के जाते हो ना, कापी जिसे बोलते हैं, हाँ, तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े पिक्चर्स होते हैं, कभी सचिन तेंदुलकर का, कभी कोई हीरो हीरोइन का, कभी कोई अच्छी सी गाड़ी या बाइक का पिक्चर्स होते कि नहीं होते? हाँ, हमारे गुरु भगवान उनके हाथ में लेते और बोलते कि ये पुट्ठा ऊपर का जो पुष्ट है उसे निकाल के आप नोट का उपयोग करो, क्योंकि हमारे जीवन में ये राग की परिणति नहीं आए। हाँ, कई बाइक देख करके संसारी अवस्था ही याद नहीं आ जाए। सच बताओ, आपने कभी भी अपनी इतनी हित चिंता भी की है? सही, आज कुछ जागृत होने का समय है। कर सुधर्म निरांते कहे तू गुमान मां, कर सुधर्म निरांते कहे तू गुमान मां, जे मळ्यो धर्म हरिने नहीं मळे, अवतार मानवीनो हरिने नहीं मळे, अवतार मानवीनो हरिने नहीं मळे, अवसर तरी जवानो, अवसर तरी जवानो हरिने नहीं मळे, अवतार मानवीनो हरिने नहीं मळे। पहली बात चल रही थी कि दुख के भेल से यानी कि दुख मिश्रित ये सुख है, तो दूसरी बात है ये असर्व प्रकारक, यानी कि संसार में जितने भी भूख सुख दिखते वो पूर्ण प्रमाण में अपन को नहीं मिलते। कभी भी हकीकत में इकोनॉमिक्स का ये नियम है, किसी भी चीज को ज्यादा उपयोग करो ना तो उससे क्या होना चाहिए? राग उसका कम होना चाहिए। हाँ, लेकिन संसार के अंदर आप कोई भी चीज को जितना ज्यादा उपयोग करते हो उतना उसका राग बढ़ता है। हाँ, क्योंकि सर्व प्रकार से उसका उपयोग नहीं होता। सच बताऊं, आप सबके पास सामग्री का पार नहीं है, यानी कि सामग्री अपरंपार है, लेकिन सुख का नाम भी अपरंपार सामग्री होने के बाद सुख का नाम नहीं है। और आज हजारों साधु भगवंत जिनके पास सामग्री कितनी है, हाँ, और सुख भी, सामग्री कुछ नहीं, सुख अपरंपार है। हाँ, कुछ आज सोचना, कुछ आज सोचना अपने को ये विनाशी भोग सुख से दूर होना है। महावीर स्वामी के वे पूर्व भाव के अंदर चक्रवर्ती थे, प्रिय मित्र चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती है? हाँ बाबू जी, हमको तो अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम मालूम है। हाँ, चक्रवर्ती की 64,000 रानियां, कितनी? 64,000 स्त्रियां होती है, और हर एक स्त्री के साथ 2-2 दासी होती है। मतलब कितनी हुई टोटल मिला के? हाँ, कितनी हुई? 1,92,000, 1,92,000 रानियां एक चक्रवर्ती की होती है। महावीर स्वामी के पूर्व भाव के अंदर प्रिय मित्र चक्रवर्ती। हाँ, देखना, अपन थोड़ी सी भी ईर्ष्या निंदा किसी की करते हैं ना, क्या हालत होती है। 1,92,000 स्त्रियों के अंदर वो चक्रवर्ती रहते थे। हाँ, जिसको देखा भी एक साथ नहीं जाए, लेकिन प्रिया मित्र वो चक्रवर्ती के हृदय के अंदर सिर्फ एक रानी के प्रति, कितनी रानी? एक रानी के प्रति थोड़ा सा भाव हुआ, यानी कि थोड़ा भाव उसका एक रानी के बारे में चेंज हुआ कि ये रानी अच्छी, क्या विचार आया? ये रानी अच्छी नहीं है। द्वेष का सिर्फ इतना बीजारोपण हुआ।
उसको भी वो रानी को इतना ही सुख देते थे जितना सब रानियों को देते थे, उसको भी इतना ही सामान मिल रहा था, इतना ही भोजन मिल रहा था जितना सब रानियों को मिलता था। लेकिन मन के अंदर एक संकलेश था कि ये रानी अच्छी नहीं है। वहां से चक्रवर्ती मृत्यु प्राप्त करके परमात्मा महावीर के भव में, 3 भव के बाद परमात्मा महावीर के भव में उत्पन्न हुए। आज तो अपन रास्ते में बाजार में भी जाते हैं ना, 2-4 व्यक्ति की निंदा कुचली करे बिना रहते नहीं है। अगर 2 बहनें भी एक साथ मिलती है तो क्या करता है, सच बताओ? हाँ, आप नौकार उवसग्रह वंदितु के अर्थ करते हो कि फिर निंदा कुचली? हाँ, 1 घंटे भी साथ में बैठते हो क्या करते हो? एक छोटा सा प्रश्न, क्रोध, और वो भी जब अनंतानुबंधी बनता है, हाँ, उसको भुगतना भारी हो जाता है। हाँ, वो चक्रवर्ती परमात्मा महावीर बने, लखलूट साहिबी के वो भोगता है। लेकिन परमात्मा महावीर जब दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद पहली रात्रि पे परमात्मा ऊपर जबरदस्त भयंकर उपसर्ग हुए और एक दिन वो कर्म फिर परमात्मा को भुगतना पड़ा। सिर्फ सोचना, फिर से पूर्व काल सोचना, एक रानी के प्रति मन में ग्रंथि रखी है कि ये रानी अच्छी नहीं है। और आज परमात्मा 4-4 महीने के उपवास लेकर के बैठे जंगल के अंदर, मन वचन काया के योग पूर्वक ध्यान कर रहे अपने तारक परमात्मा। और वो रानी का जीव देवलोक में होता है, देवलोक में व्यंतर देवलोक में होता है, और यहां से व्यंतरी यानी कि कठपुतना बनकर के आती है। हाँ? पौष महीने की भयंकर ठंड पड़ रही है, जंगल में नदी के किनारे परमात्मा ध्यान कर रहे हैं। सोचना थोड़ा सा द्वेष किया है पूर्व भव के अंदर, ये रानी अच्छी नहीं है, और आज वो कठपुतना बन करके आई है। रात्रि को, पौष महीने की ठंड की रात्रि के अंदर शीतल नदी का पानी उसे अपने पवन से ज्यादा शीतल बनाती है, और अपने बालों में भर के, अपने हाथों में भर करके हिम जैसा वो ठंडा पानी कठपुतना व्यंतरी अपने परमात्मा के ऊपर डालते हैं। शास्त्रकार भगवंतों ने चिंतन किया कि उसके पीछे का रीजन क्या, सिर्फ एक पूर्व भव के अंदर द्वेष रखा था। कह सकते हैं ना, कर्म ने परमात्मा को भी, हाँ, कर्मो करेला मुझने नड़े छे, हयो हिबका भरीने रड़े छे, जीववा चाहू तो जीवातू नथी, मरवा मथू तो मरातो नथी, कर्मो करेला मुझने नड़े छे, हयो हिबका भरीने बड़े छे। तारक तीर्थंकर परमात्मा का आत्मा जब निगोद में था तब भी अपने यह दुख से चिल्ला उठते थे। करुणा उनके हृदय में भरी है, हाँ, कि ये सब जीव को सभी जीव करूं शासन रसी। हाँ, विस्थान तप करते रहो, बोलते हो ना, विश्व स्थान का तप विधि ये करी, ऐसी भाव दया दिल में धरी। हाँ, परमात्मा को हृदय में एक भाव होता है, अगर मेरी ताकत बने, अगर मेरे पास सत्व हो, मेरे पास शक्ति हो, एक भी जीव को इस संसार की जंजाल के अंदर रखड़ने नहीं दूं, पटकने नहीं दूं, सभी जीवों को मैं मोक्ष की ओर लेकर के आगे बढ़ूं। परमात्मा के हृदय में ये भाव आए कहां से? बस उन्होंने ये संसार का स्वरूप देख लिया था। भाई उसे समझो, सच बता रहा हूं, 2 रास्ते आज आपको देता हूं। हाँ, बहुत जगह पर मैं ये 2 चीज बताता हूं। आपके पास कितना आयुष्य, 100 साल से ज्यादा कोई है ऐसा? हाँ, कोई है तो वो भी दिन गिनना शुरू कर ले अपना। हो, हाँ, आपका कितना आयुष्य मानते हो आप? एक बात बताओ, 40, 45 और 50 साल जिनके भी निपट गए ना, वो भी हर रोज, हाँ, शायद कभी बात बड़ सच बात है, मैक्सिमम अभी का आयुष्य अपन मान ले तो 70-80 साल, और उसमें से अपना कितना आयुष्य निपट गया आप सब कुछ अपना गिनती लगा लो।
और कितना आयुष्य बाकी है वो आयुष्य को अपन साथ में लेते हैं। 2 रास्ते आपके पास है और इतना आयुष्य आपका बाकी है। सबसे पहला रास्ता, आप जितना भी आयुष्य, जैसे कि आपका 10 साल का आयुष्य आप मानते हो बाकी है, तो वो 10 साल के लिए आप बहुत मौज शौक करो, खाओ पियो जलसे करो। हाँ, हो सके तो थोड़े समय के लिए प्रवचन आदि सुनो, गुरु भगवान की सेवा करो, बाकी पूरी जिंदगी जलसे करते रहो। और उसका विपाक, यहां से मृत्यु होने के बाद ये आत्मा कहां जाएगी? नरक निगोद की अनंत की भव यात्रा के अंदर चली जाएगी, अनंत काल तक भटकेगी। रास्ता नंबर 1 बता दिया। दूसरा रास्ता, जितना भी आयुष्य बाकी है ना, श्रावक जीवन कम से कम जियो। हाँ, ये उपाश्रय के बाहर छोटी छोटी किताब रखी है जिसका नाम है व्रत से वीरती। 12 व्रत का स्वीकार करो, कुछ नहीं है, एकदम नियम इजी है। 12 व्रत स्वीकार करके श्रावक बनो, कम से कम श्रावक का जीवन यापन करो। सुबह शाम प्रतिक्रमण, न हो सके तो सामायिक, न हो सके तो कम से कम ध्यान, परमात्मा की पूजा, रात्रि भोजन का त्याग। अरे आखिर रात को भी आप खाते हो, आपको कितना सुख मिलता है। शायद 5-10 मिनट के लिए, शायद 2-5 घंटे के लिए आपका पेट भर जाता है, उससे कुछ ज्यादा तो नहीं ना। शायद आप बाहर का भी आराम से भोजन पे खाते हो, कितना सुख मिलता है। अरे भाई, ये सुख के सामने जो आत्मा अनंत भव की गति के लिए चलता पड़ता है, वो दुख को तो तू देख। और दूसरा रास्ता, आपका जितना आयुष्य बाकी है, धर्म आराधना करो, राग द्वेष कम करो, किसी की पंचायतियां करना बंद करो। हो सके तो कभी ये साक्षात परमात्मा है, हाँ, ये पुस्तक को पुस्तक मत मानो, धार्मिक ग्रंथों को ग्रंथ मत मानो, साक्षात परमात्मा है, उसको कभी कभी पढ़ते रहो, स्वाध्याय करो। पूरे जीवन के आपके सालों के अंदर आपने कभी शांति से बैठ करके 10 मिनट तो पुस्तक पढ़ी है ना? एक प्रश्न पूछता हूं, हाँ, हर रोज 10 मिनट पुस्तक पढ़ते हो ना आप? अगर ये भी अपने जीवन में नहीं है तो समझ लेना कि जीवन को सही ट्रैक पे लाना जरूरी है, नहीं तो ट्रेन ऐसी ही गलत ट्रैक पे जाती रहेगी, एक दिन जा डूबेगी। हाँ, जितने साल बाकी है दूसरे रास्ते में, और वहां बहुत धर्म करो, सतत सिमंदर स्वामी को याद करते रहो, और मृत्यु होते ही यहां से महाविद्य के अंदर जन्म, वहां साक्षात सिमंदर स्वामी भगवान मिल जाए, और परमात्मा की देशना का श्रवण करो। परमात्मा की देशना श्रवण करते ही 8 साल की उम्र में दीक्षा के अवश्य भाव होते। 8 साल की उम्र में परम तारक परमात्मा के पास संयम जीवन ग्रहण करो, उसके बिना कहीं भी सुख नहीं है। हाँ, ये मार से भारी काम है। चरौला भी हम तो पकड़ते नहीं है, होगे की बात कहां कर दी। हाँ, आप 1 घंटे यहाँ बैठते हो तो कम से कम 1 घंटे अपना एक सामायिक कटासना, हाँ, कटासना यानी आसन, चरौला, मुंहपत्ती लेकर के आगे भी बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते? हाँ, कुछ करो अगर तिरना है तो। दूसरा रास्ता ये बताया, यानी कि महावीर सिमंदर स्वामी के पास दीक्षा लो और वहां से वो ही भव के अंदर मोक्ष। सच बताओ, आप सब, हाँ, जबरदस्त बुद्धि वाले, सब समझदार, सब मनीष, आप कौन सा रास्ता पसंद करोगे, पहला या दूसरा? सोचकर जवाब दोगे यू? हाँ, अभी ऐसा व्यापार का सौदा आता ना तो अभी के अभी बहुत समझने जैसा है। ये जीवन बहुत मेहनत से मिला है। हाँ, ये गुरु भगवान अनंत भवों के पिछले पुण्य है ना, तब जाकर के ये देव गुरु और धर्म मिला है। आज करोड़ों लोग ऐसे जो बाहर घूमते हैं, यहाँ आप सब तो प्रवचन सुन रहे हो, धन्य हो। करोड़ों लोग ऐसे जो बाहर घूमते, कोई भीख मांग रहा है, कोई क्लब के अंदर आराम कर रहा है, कोई डांस पार्टी में डांस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति थिएटर के अंदर पिक्चर देख रहा है, कोई आराम से माल मलिदा खा रहा है, शिकार कर्मों का बंद कर रहा है, और उसके सामने अपने को धर्म करने के लिए यह अवसर मिला है। अवतार मानवीनो परिणे नहीं माणे, अवतार मानवीनो परिणे
તરી જવાનો ફરીને નહીં મળે અવતાર માનવીનો ફરીને अपने परमात्मा आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक, हाँ एक पूर्व मतलब कितना, घर जाके बाबू जी पुस्तक में देखूंगा और बाद में बताऊंगा। हाँ 70-80 से भी ज्यादा साल निकल जाते हैं पूर्व में। हाँ 83 लाख पूर्व तक अपने परमात्मा आदिनाथ ने एक बात बताई, यानी कि ये संसार चलाने की कला कितने साल तक सिखाई? 83 लाख पूर्व तक अपने परमात्मा आदिनाथ ने ये सिर्फ जीवन जीने की कला यानी कि संसार चलाने की कला सिखलाई। 83 लाख पूर्व के बाद परमात्मा ने दीक्षा ली, 1000 साल तक साधना के छोड़ दो और उसके बाद 1 लाख पूर्व में 1000 साल न्यून यानी कि कम, यानी कि 1 लाख पूर्व तक परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ जीवन जीतने की कला सिखलाई, संसार को काटने की कला सिखलाई। हाँ आज अगर आपको संसार में रहना भी पड़ता है, सच बताऊं, रसोई भी जब बनाते हो ना, हाँ तब रसोई बनाते बनाते भी परमात्मा आदिनाथ को याद करो, ये मेरे परमात्मा ने ये कला सिखलाई है। पाकशाला के परमात्मा की पाकशाला वहां लगती थी। हाँ यानी रसोई बनाते बनाते भी परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने ये जहना का ध्यान रखने को बोला है, कच्चे पानी का उपयोग करने का मना बोला है, मैं कम से कम इतना तो करूं। मेरे परमात्मा ने बिजनेस करने की भी कला सिखलाई है, लेकिन उसके अंदर आडंबर, उसके अंदर गलत व्यापार, खोटे धंधे करने का स्पष्ट मना बोला है। पहले भी बताया, 5 रुपए का सिक्का भी हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। हाँ सब यह दुनिया चबा जाएगी। अनंत लोग आए, अनंत लोग चले गए। व्यापार भी करते हो ना, परमात्मा को याद करके करो। परमात्मा ने मना बोला है, कुछ गलत मत करना, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, कुछ भी बेलसेल नहीं करूंगा। रसोई बनाने की कला भी परमात्मा ने सिखलाई है। आप रसोई बनाते वक्त, रसोई खाते वक्त वो परमात्मा को याद करते हो सही? आज उसे सीखना है। बस अपना जीवन अपने को बनाना है। अगर ये मनुष्य भव में आने के बाद भी अपन ने अपना जीवन नहीं बनाया, अपना जीवन सिर्फ मौज शौक, व्हाट्सएप, टीवी, टेलीफोन में ही चला गया, तो समझना अंत समय में जब बैठे होंगे, खटिया के अंदर लेटे होंगे, तब अपनी आंखों में से लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी ऐसा धर्म करके ही जाना, एक भी अनुष्ठान ऐसा करके जाना कि जीवन में याद रहे कि मैंने कुछ अच्छा किया है। क्यों एक वो छोटा सा सामायिक भी 48 मिनट का, 2 घड़ी का शांति से बैठ के सामायिक भी क्यों न करे, लेकिन अपन अपना जीवन बनाएंगे। ये कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं और ये धर्म सत्ता जो पसंद है वो देती ही है। अपन कर्म सत्ता को छोड़कर धर्म सत्ता को अपनाए, यही आज के प्रवचन के माध्यम से भाव रखूंगा। वितराग की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।